नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में सूर्य मीन राशि के अंदर विराजमान है और 14 अप्रैल को वे मीन राशि से मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य का उच्च का होना सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह सूर्य को माना गया है। सूर्य का तेज इतना अधिक होता है कि हम हमारी आंखों से भी उसे देख नहीं सकते हैं। हर ग्रहों में सबसे ज्यादा बली ग्रह सूर्य ही माना जाता है। सूर्य ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वो उस दूसरे ग्रह को अस्त सा कर देता है। सूर्य और बुध एक साथ बैठकर बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। वहीं सूर्य अगर राहु केतु के साथ में बैठ जाए तो ग्रहण योग का निर्माण करेगा। चंद्रमा के साथ बैठकर वे अमावस्या योग का निर्माण कर सकते हैं। सूर्य जिनकी भी कुंडली में उच्च के हो वे उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होते हैं। गवर्नमेंट जॉब का सपना उन व्यक्तियों का पूर्ण होता है, या फिर मेडिकल लाइन में बहुत अच्छे डॉक्टर या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी बहुत अच्छी डिग्री उन्होंने ली हुई होती है। तो सूर्य ग्रह जिनकी भी कुंडली में उच्च के हैं या फिर सूर्य ग्रह बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों के जीवन में वो मेडिकल लाइन से या फिर गवर्नमेंट जॉब से ही जुड़े हुए होंगे। सूर्य जिनकी कुंडली में नीच के हो वो व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होना, नेत्र रोग से संबंधित कोई गंभीर समस्या होना, ऐसी और त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होना, ऐसी कई समस्याओं से वो व्यक्ति ग्रसित रहता है। अपने जीवन में बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है और उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि सभी राशियों पर समान रूप से प्रभाव डालता है। सूर्य 12 माह में 12 संक्रांतियां पार करता है, यानी जो सूर्य के राशि परिवर्तन हर माह होते हैं उसे एक संक्रांति कहा जाता है। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो बहुत बढ़िया और शुभ मांगलिक कार्यों के आयोजन होते हैं, और सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तब मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करना वर्जित माना जाता है। तो देखा आपने कि कुंडली में ज्योतिष में सूर्य का कितना अधिक महत्व है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य यदि उच्च के हुए हैं तो इसका क्या इफेक्ट हर राशि पर देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और आपकी ही राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। सूर्य का आपकी राशि में जाकर उच्च का होना आपके काम में इस समय बहुत शानदार उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। आपका काम बहुत अधिक बढ़ेगा। इस समय बहुत लंबे टाइम से जो आपकी उन्नति रुकी हुई थी, जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था, वो प्रमोशन मिलने के चांसेस इस समय बन रहे हैं। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिलेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इस समय आपका टाई अप होगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप इस समय संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आध्यात्मिकता में आपका मन अधिक लगेगा। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए सूर्य देव को नमन करके और सूर्य देव को अर्घ देके यदि आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके काम बहुत जल्दी से और फटाफट होते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो आपकी राशि में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और खर्च भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य इस समय आपके कार्यों में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति लेकर आएंगे। ये टाइम आपके काम को बढ़ाने का रहेगा, आपके सुखों में वृद्धि करने का रहेगा। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे और मधुर बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें या फिर कोई नए वाहन की खरीदारी करना चाहें तो उसके लिए ये समय बहुत ही उचित रहेगा। इस समय फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी। मितव्ययता के कारण सूर्य आपके खर्चों में कमी करेंगे, जिससे आप अपने बजट को और अधिक सफल बनाते हुए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और अधिक सुदृढ़ करते हुए भी दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, लाल चीजों का यदि आप हो सके तो दान करें। गेहूं का यदि आप दान अपने वजन के मुताबिक करते हैं तो सूर्य के और भी अधिक अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। तो मिथुन राशि के लिए सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं।
मतलब लाभ भाव में सूर्य का बैठना पंचम भाव के स्वामी पराक्रम भाव के स्वामी का अपने से नवम जाकर बैठना बहुत शानदार रिजल्ट आपको इस समय दिलवाएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और उन्नत रहने वाला है, आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपके बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। जो डॉक्टर हैं, जो एमडी हैं, जो डॉक्टरेट में कुछ बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी मेडिकल लाइन में आप बड़ा डिप्लोमा करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहने वाला है। इस समय आपका सामाजिक मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ में अगर राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहता है तो राजनीति में भी पकड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, साथ ही मित्रों का भी आपको बहुत अच्छा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये टाइम आपके पराक्रम को बढ़ाएगा और आपका ये पराक्रम चारों तरफ सभी को नजर आता हुआ दिखाई देगा। लोग आपसे सलाह लेकर आप अपने कार्यों का संचालन करेंगे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रहे हैं। यदि हम किसी के मार्गदर्शक बनते हैं, यदि हमसे व्यक्ति कोई सलाह लेकर कार्य करता है तो हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। इस समय आपको क्या करना चाहिए, अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लाल चीजों का आप उपयोग करें। यदि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो आप लाल कलर के रुमाल को अपने साथ में रख सकते हैं या लाल शर्ट, लाल साड़ी पहन के अगर आप उस इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हैं तो वो कार्य सर्वथा आपका सिद्ध ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि के लिए सूर्य का क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो देखिए आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड है सूर्य और कर्म स्थान में जाकर विराजमान हो रहे। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको अपने कार्यों में इस समय देखने को मिलेगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय बना पाएंगे। इस समय मेडिकल लाइन से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यदि आप कोई नेत्र चिकित्सक हैं तो आपकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। सोने और आभूषणों की खरीदारी आप अपनी घर की महिलाओं के लिए इस समय करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, हर तरीके से उन्नतिदायक और समृद्धिदायक रहेगा। इस समय अगर आपका खुद का कोई व्यवसाय है, खुद का कोई काम है, यदि आप ज्वेलरी का कोई काम करते हैं तो आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छी उन्नति और प्रगति करता हुआ दिखाई देगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस महीने अर्जित करते चले जाएंगे, क्योंकि कर्म भाव में उच्च के होकर सूर्य का बैठना आपके काम को और अधिक प्रगति और उन्नति दिलाएगा। बहुत लंबे टाइम से यदि प्रमोशन की इच्छा है, आप अपना खुद का कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो डॉक्टर्स के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के लिए सूर्य का परिवर्तन। तो आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, राशि के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम आपके लिए सबसे शानदार स्थितियां लेकर आएगा। गोल्डन समय अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी का भाग्य स्थान में बैठना इस समय आप अपने सभी अटके हुए कामों को पूर्ण कर पाएंगे। अपूर्ण जो बहुत लंबे टाइम से आपके काम चल रहे थे वे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और उसमें सफलतापूर्वक आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। अच्छे लाभ की स्थितियां भी आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करने के इच्छुक रहते हैं तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपने नया अपना कोई स्टार्टअप सेट किया है तो उसमें आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलने की संभावना बनी हुई है। आपका काम बहुत जल्दी उन्नति करेगा, बहुत जल्दी गति पकड़ेगा। इस समय युवा वर्ग की नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बने हुए हैं। यदि इस समय आपका कोई एग्जाम है तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। यदि रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट निश्चित तौर पर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो सूर्य आपके खर्च स्थान के स्वामी और अष्टम में जाकर बैठे। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके खर्चों को इस समय सूर्य बढ़ाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा घुमाएंगे, आप अपने परिवार से दूर रहेंगे, यात्राएं बहुत अधिक करवाएंगे, जिससे कुछ थकान और कमजोरी का आपको अनुभव होगा। इस समय आपके कार्य में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी वैसे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे जैसे आप अपेक्षा रख रहे हैं। तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, पर मेहनत का फल कभी भी खराब नहीं जाता है, कभी भी जाया नहीं जाता है। इसीलिए आपको अपनी मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त होगा। आपको एक काम करना है, भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्त्रोत का डेली आपको पाठ करना है। सूर्य यंत्र यदि आपके पूजा कक्ष में नहीं हो तो पहले उसे स्थापित करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का आप डेली पाठ करें। उसके बाद अपने घर से बाहर निकलें, देखिएगा आपके काम कैसे फटाफट से
होते चले जाएंगे और सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। तो आपकी राशि में सूर्य लाभ भाव के स्वामी है और सप्तम में जाकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया ये स्थिति चल रही है। इस समय आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे। अचानक धन लाभ आपको इस समय कहीं से प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। सामाजिक मान सम्मान को इस समय सूर्य आपके बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय यदि आप कोई भी अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे और व्यवसाय को एक्सटेंड करने की यानी उसकी कोई नई ब्रांच खोलने की या अपने काम को बढ़ाने की, काम का विस्तार करने की प्लानिंग आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए थोड़ी देर आपको सुबह सुबह जब सूर्योदय हो उस समय आपको सूर्य नमस्कार करते हुए सूर्य को के थोड़ी सी देर इस उष्मा में आपको बैठना है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा और आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए सूर्य के परिणाम। तो आपकी राशि में सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में जाकर बैठे हैं। ये टाइम आपके काम को बढ़ाने का रहेगा। ये समय आपके लिए इतना उन्नतिदायक तो नहीं रहेगा, परंतु फिर भी इस समय आप जितना कार्य करेंगे उतना रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। कर्म के मुताबिक फल मिलेगा, परंतु कर्म आपको बहुत अधिक करना पड़ेगा। मेहनत में यदि थोड़ी सी भी कसर रखी तो जैसा परिणाम आप चाहते हैं वैसा अपेक्षाकृत परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, पर उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करे जाइए, कर्म का रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको जरूर सकारात्मक देखने को मिलेगा। इस समय आपके पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बेहद ही अच्छी और खास बन सकती है। इस समय आपको कोई भी काम करना हो तो अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और पिता का आशीर्वाद लेके ही उस कार्य में आगे बढ़े तो आपका काम निश्चित तौर पर सफल होता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि के लिए सूर्य के क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर बैठे। बहुत शानदार सूर्य के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। भाग्येश का अपने से नवम जाकर बैठना इस समय आपके भाग्य को और अधिक बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति आपको अपने जीवन में आगे लेकर जाएगी। युवा वर्ग के लिए मन चाहा काम के द्वार आपके इस समय खुलते हुए दिखाई देंगे। फंडिंग भी हो जाएगी। इस समय आपको गवर्नमेंट से सहायता मिलने के भी चांसेस बनेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता हासिल होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके कार्य को और अधिक बढ़ाएगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपकी उन्नति को बढ़ाएगा, परंतु इसके साथ साथ आप इस समय धार्मिक अनुष्ठानों में भी बिजी रहेंगे। इस समय आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। तो एक काम करें कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें उससे पहले एक रक्षा सूत्र अपनी माता से जरूर बंधवाएं। आप मौली बांध के उसके बाद अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपके कार्य संपन्न होते चले जाएंगे, पर ध्यान रखिएगा कि ये रक्षा सूत्र आपको अपनी माता से बंधवाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। तो आपकी राशि में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। सुख स्थान में सूर्य का जाकर बैठना और आपके अष्टमेश का होना ये टाइम आपके थोड़ा सा काम में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करेगा। इस समय आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। इस समय आपको यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेगी अपने कार्य के सिलसिले में। इस समय आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी शॉर्टकट रास्ते को आपको अपने धन कमाने में यूज नहीं करना है। इस समय जितना आप ईमानदारी से चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। नए कार्य की शुरुआत से की अपेक्षा अगर आप पुराने कार्य को ही सतत रूप से करते चले जाएंगे तो आपके काम निश्चित समयावधि में पूर्ण होते चले जाएंगे। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखें और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। तो आपकी राशि में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव में बैठे। बहुत शानदार सूर्य के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आपके लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छे लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यदि कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर का नाम भी उस काम में साथ में डालें। पार्टनरशिप में उन्हें अगर आप डालेंगे तो आपके काम में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां आप अर्जित कर पाएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो उनके नाम से करें, उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। ये टाइम आपके वैवाहिक जीवन को और अधिक उन्नत बनाएगा। यदि आपको सूर्य की महादशा या अंतर दशा चल रही है और अगर आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस आपके इस समय बनते हुए
दिखाई देंगे। तो ये समय आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा और वैवाहिक जीवन में उन्नति और तरक्की और प्रेम के भाव उत्पन्न करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। तो आपकी राशि के लिए सूर्य रोग भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए सूर्य का ये जो रोग भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जाकर बैठना थोड़ा सा आपके काम को फ्लक्चुएट करेगा, लाभ की स्थितियों को भी फ्लक्चुएशन में लेकर आएगा और रोगों में खर्च आपके इस समय वो करवाता हुआ दिखाई देगा। नेत्र संबंधी समस्या इस समय आपको हो सकती है। साथ ही यदि हार्ट से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको इस समय और अधिक हो सकती है। इसलिए हार्ट पेशेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और रुपए पैसे के कोई भी काम है तो वो आप खुद संपन्न करें, किसी और के भरोसे न छोड़ें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा आपको नुकसान की स्थितियां उसमें झेलनी पड़ सकती है। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, पर वर्क प्लेस पर बहुत संभल कर फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह पर शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी प्रयास करेंगे। तो ये महीना थोड़ा सा संभल कर चलने का मीन राशि वालों के लिए भी रहेगा। तो ये था सूर्य का राशि परिवर्तन जो कि इस माह की 14 तारीख को होने जा रहा है। तो यानी 14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मीन राशि से मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन तो मैंने आपको बताया, कुछ उपाय भी आपको बताए, पर संयुक्त उपाय आपको ये करना है कि रोज सुबह उठकर सूर्य देव के दर्शन करें, उन्हें हाथ जोड़ें, नमस्कार करें, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। तो सूर्य के दर्शन करें, हाथ जोड़े, नमस्कार करें और स्नान करके सूर्योदय के समय आप सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने में तांबे का लोटा लेना है, उसमें कुमकुम, अक्षत, गुड़ डालकर आपको सूर्य देव के सामने खड़े होकर और नतमस्तक होकर सूर्य देव को अर्घ देना है। नीचे जल जो पृथ्वी पर गिरा है उसे उठाकर उसका टीका आपके माथे पर लगाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना न भूलें। तो ये उपाय आपको सूर्य के जरूर करने चाहिए, जिससे सूर्य के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हर राशि को, हर व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से कुछ ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके कुछ प्रश्न के उत्तर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही समाधान दूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही हल प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। नमस्कार।